हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ था टूडी, और टूडी में हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। आज क्लास नंबर होगा 3rd और इसमें पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ सर्कल सिलेबस में आपके पास जो होगा आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ये बीएससी का सिलेबस में है और नहीं भी है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। ऐसे हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़ रहे थे क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो चालू करेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। सिस्टम ऑफ सर्कल से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास में सर्कल के बारे में बात किए थे हल्का सा, फिर आगे आपको सर्कल मिलेगा, बहुत अच्छे डिटेल से मिलेगा। तो थोड़ा हम सर्कल फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। सिस्टम ऑफ सर्कल ही चालू होगा, आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं सिस्टम ऑफ सर्कल को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर्कल, और सर्कल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ये मान लेते कि एक मेरे पास क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, इसकी ए होता है सेंटर, और सेंटर को हमने लिखा सी से। ठीक है, और ए पॉइंट आपका पी है एक्स का वाई। तो किसी भी सर्कल के जो पॉइंट होते हैं और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडियस। सेंटर का जो केंद्र होता है, सेंटर क्या होता है, एच और के होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर रेडियस की बात कर लो तो रेडियस क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, और सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होगा, एच और के हो जाएगा। ठीक है, ये जो P है आपका पॉइंट है ऑन दी सर्कल पर है। तो जैसे आपसे पूछेगा कि ये बताइए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ठीक है, एट सेंटर पर हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल एट सेंटर पर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर जैसे निकाला कैसे जाता है, जैसे सीपी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो सीपी इक्वल टू कितना मिलेगा, x माइनस एच, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। जैसे cp इक्वल टू कितना है, r है, तो इसमें हम लोग r इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होते हैं, रूट होते हैं। आप यहाँ से स्क्वायरिंग और बोथ साइड कीजिएगा तो ये मिलेगा r स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, y माइनस के का होल स्क्वायर। डेट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। जब भी सेंटर दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो एक वृत्त का समीकरण निकालने के तरीका यही होगा, फॉर्मेट यही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपके पास क्या है कि एट जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा, सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन पर। ठीक है, तो ऐसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, सेंटर एट किस पर होना चाहिए, ओरिजिन। कहने का मतलब आपका जो एच और के रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एच क्या होगा, जैसे एच की जगह पर 0 रखेंगे, वाई की जगह पर क्या रखेंगे, 0, और आर तो रेडियस ही दिया रहेगा। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कहने का मतलब 0 इक्वल टू आर स्क्वायर। डेट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी ये क्या होता है, वृत्त का ही समीकरण है, जो इसका सेंटर क्या है, 0 0 है। ठीक है, और रेडियस क्या है, r बोलेंगे, r स्क्वायर नहीं बोलेंगे, रेडियस क्या है, r। आपसे पूछेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये सब क्लास ऑफ 11th के हम पढ़ा रहे हैं, अभी बीएससी का नहीं पढ़ाया जा रहा है। कि जो क्लास 11 में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े हैं उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जब भी अगर आपका लिखा रहेगा कि द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2gx प्लस क्या लिखेंगे 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 0 आ जाएगा। इतना हम लोग काम करेंगे। अगर ऐसा आपका दिया रहेगा वृत्त तो उसका सेंटर हम लोग क्या रखेंगे, माइनस जी, और माइनस का लिखते हैं a। और रेडियस की बात कर लिया जाए
तो रेडियस कहने का मतलब अंडर रूट क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ये रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, पहले सेंटर पता करेंगे। सेंटर कैसे पता करेंगे, तो 2g इक्वल टू यहाँ पे x का मतलब कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, g जैसे होता है, और यहाँ पे y होता है, तो g और f को सेंटर बोलेंगे और इसमें माइनस नेगेटिव लगाया जाता है। और रेडियस की बात कर लिया जाए तो रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट आ जाएगा, आपका ये रेडियस निकल जाएगा। बात क्लियर है। थोड़ी यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट को बात करते हैं, 2-3 पॉइंट पे बात करते हैं। पहला होगा कि इफ यदि आपके पास रेडियस प्लस का आता है तो उसको बोलते हैं रियल बोलेंगे, सर्कल इमेजिनरी आएगा तो उसका अलग बोलेंगे, और रेडियस 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। जैसे यहाँ पे इफ क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी है ना केवल, हाँ माइनस सी है केवल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर 0 से ये बड़ा आता है, सोल्व करेंगे ना, 0 से बड़ा कहने का मतलब प्लस में आएगा। अगर प्लस में आता है तो इसको रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होगा, रियल। यहीं पे लिखेंगे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा, ये रियल आ जाएगा। क्या है, रियल। दूसरी बात है कि इफ अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ये 0 से छोटा आता है, 0 से आपका क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या लिखेंगे, इमेजिनरी आएगा, क्योंकि निगेटिव होगा ना। अगर ये चीजें निगेटिव होगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि आवेटा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको लिखेंगे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत वीवीआई है। यदि आपका ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आता है, डेट इज इक्वल टू मतलब रेडियस कितना आ गया भाई, रेडियस अगर 0 आ जाता है, ध्यान से देखेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है कि पॉइंट सर्कल कब बोलेंगे। ठीक है, तो जब रेडियस आपका 0 है तो डेट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल है। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे, किसी भी अगर सर्कल है, किसी भी वृत्त है, उस वृत्त का अगर त्रिज्या रेडियस 0 आती है तो उस वाले को हम क्या बोलेंगे कि एक बिंदु वृत्त है। पॉइंट सर्कल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी में नोट करेंगे, आगे हम लोग हल्का सा बढ़ेंगे, जैसे कोई भी सर्कल का नोटेशन कैसे किया जाता है। इसके बात यह बनता क्या है कि देखिए 2 टाइप से हम लेंगे, 2 एग्जाम्पल। पहला जो एग्जाम्पल है आपसे पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एट सेंटर इतना ना एंड रेडियस कुछ दिया है, और पूछेगा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे भी पूछेगा। तो पहला एग्जांपल हमने बोल दिया कि फाइंड द सेंटर एंड क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x ना, यहाँ पे प्लस 6y, चलिए इसको माइनस कर दिया, प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ऐसे सर्कल दिया रहेगा तो बोलेगा कि सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि कैसे निकाला जाता है, उसको सोल्व कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है एक सर्कल दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या आ गया, दोनों समीकरण के हम लोग क्या करना है, तुलना करना है। तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जैसे इस वाले को देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर है, इसके साथ चलेंगे तो मिलेगा 2g के जगह पर क्या लिखेंगे 4, एक x कट जाएगा, तो इसके वैल्यू क्या आएगा, g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2f इक्वल टू -6, यानी कि ये कट जाएगा तो f इक्वल टू -3 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
जाएगा। ठीक है, सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ होता है। जी का वैल्यू 2 है तो इसको -2 बोलेंगे, एफ का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग रेडियस बात करते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि रेडियस निकाला कैसे जाता है। कोई भी एक समीकरण दिया रहेगा ब्रेक के थ्रू, तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो ये होता है √10⁻² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कहने के मतलब क्या है, आपके पास 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जी का इक्वल टू क्या है, 2 है और एफ इक्वल टू -3 है, तो आप इसको लिखिएगा -3 का स्क्वायर और सी का वैल्यू कितना है, 1 है, इसके ऊपर रो, यानी कि ये 4 होगा, 3 3 9 -1 है। ठीक है, 4 और 9 13 और 1 यानी कि 12 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेगा, 2√3 लिखेंगे, 2 क्या आएगा, 3r बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर चेक करना होगा कि ये जो सर्कल कैसा है, तो आपका रियल सर्कल है क्योंकि यहाँ पे रियल मिला है। रेडियस आपका क्या है, देखिएगा 2√3 है, एक रियल मिल रहा है, यानी कि सर्कल कैसा है, रियल है। ठीक है, अगर रेडियस 0 आता तो पॉइंट सर्कल बोलते हैं, और अगर रेडियस आपको नेगेटिव आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा, तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं कि 2 पॉइंट दिया रहेगा और एक डायमीटर सेंटर से पास करता है, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको नोट्स में डालेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है, बात समझ में आ रहा है, और ए सेंटर है, सेंटर से एक पास कर रहा है लाइन, उसको डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसका नाम है x1, y1, और इसकी पॉइंट क्या है आपके पास, x2, y2। बोलेगा कि 2 पॉइंट दिया है तो ये वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखिए, एक क्लास 11 में हम लोग ऐसे निकाले कि ये पॉइंट क्या होगा, x, y। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्लोप ऑफ किसका निकालते हैं, स्लोप ऑफ एपी निकालते हैं, स्लोप ऑफ बीपी निकालते हैं। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा, बहुत आसान है। x में से x1 को घटाइएगा, फिर x में से x2 को घटाइएगा, बीच में प्लस होगा, और y में से y1 को घटाइएगा, y में से y2 को घटाइएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वृत्त का समीकरण आएगा। जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ और वो डायमीटर से पास करता है, मतलब सेंटर से पास करता है, तो डायमीटर मिलेगा और इसका पॉइंट 2 रखा रहेगा, सीधा वृत्त का समीकरण हम लोग ऐसे बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन, ये चीजें आगे भी मिलेगा। जो हम लोग देखिए, एक क्लास कल लिया गया था और एक क्लास जो आज लिया जा रहा है, ये बिल्कुल आपको आगे मिलेगा डिटेल्स में। थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है, चाहे a स्क्वायर, तो s बराबर इसको हम लिखेंगे x² प्लस y²। ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे, r² लिखेंगे। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम लोग बात करते हैं, जैसे s1 कोई पॉइंट दिया रहेगा, तो चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट आपके पास क्या है कि x1 y1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे x है वहां पे x1 रखेगा, जहां पे y है वहां पे y1 रखेगा, और माइनस क्या होगा, r²। ये t मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट। और टेंजेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़े हैं और 2D में भी पढ़ेंगे। टेंजेंट के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका भी निकालना होता है, लॉन्ग भी निकालने के लिए होता है। इसको लिखेंगे x माइनस x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस y1, और माइनस क्या होगा, r²। ये टेंजेंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टेंजेंट निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलेंगे। जैसे आपके पास दूसरा क्या है कि s इक्वल टू जनरल इक्वेशन है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, चलिए ये 0 नहीं लिखेंगे, है ना, 0 तो यहाँ पे आपके आ गया। चलिए, अब बात यहाँ से बनता क्या है कि अगर इसमें हम पॉइंट रखते हैं, जैसे
कभी भी अगर हम s1 रखेंगे तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अगर टेंजेंट का समीकरण चाहिए, देखिए बहुत मतलब शॉर्टकट तरीका निकालते हैं कि अगर ऐसा दिया है और उसकी पॉइंट दिया है तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को हमने लिखा x(x1), तो इसको क्या लिखेंगे x(x1), y1 को y(y1), देखिए यहाँ से 2 खत्म करके g लिखेगा और x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर नहीं तो x प्लस x1 लिखा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 2, चलिए 2 खत्म करेंगे f y1 प्लस y अब प्लस c, ये होगा टेंजेंट इक्वेशन। आपका JSSC TGT के पेपर में पूछा हुआ है, जैसे y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। ठीक है, अब बोला था कि एक पॉइंट दे रखा है x1 और y1, यहाँ पे बोला गया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का होगा। बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टेंजेंट जैसे ये है y, तो y का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे y(y1) लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट पुट करेंगे तो y(y1), यहाँ पे देखिए हाफ किया जाता है, जो नंबर है उसको हाफ करेंगे। 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। जैसे x है ना, तो x में क्या जोड़ा गया है x1, तो x में क्या जोड़ेंगे x प्लस x1। मतलब समझिए कि यही टीजीटी के पेपर में पूछा हुआ है। ऐसे टेंजेंट का कंडीशन में 2-3 पूछा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये शॉर्ट तरीका से निकाला गया है। ये बिल्कुल आपको आगे हम पढ़ाएंगे। टेंजेंट और नॉर्मल इस टॉपिक में दिया, थोड़ा सा एक लेंथी चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। ये थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ना। चलिए देखिए, एक यहाँ पे हमने बात किया, चलिए इसके बाद यहाँ से लिखेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन है, क्या होगा जी स्ट्रेट लाइन ये होता है y बराबर mx प्लस क्या है c है। ये लाइन का रेखा दिया हुआ है। अब आपके पास एक सर्कल भी दिया है, देखिएगा। मान लो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर कोई कहेगा कि इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन कहने का मतलब स्थिति क्या होगा, तो देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कल है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे और दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, बाकी सोल्व करेंगे, कंडीशन आएगा। लेकिन कंडीशन डायरेक्ट अगर हमको याद करना होगा तो क्या लिखेंगे, c बराबर माइनस प्लस a को बाहर कर देना है, स्क्वायर है, और 1 प्लस क्या आ जाएगा m का स्क्वायर होगा। तो वैसे तो इसको हम लोग निकाल करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि कंडीशन क्या होगा। अगर c के जगह पर हम y लिखते हैं तो इसलिए स्ट्रेट जो लाइन होगा बच्चा, y बराबर ये क्या आ जाएगा mx ना, c कहने के मतलब माइनस प्लस a अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस a प्लस का। इस तरह से ये बिल्कुल आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल का जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम आसानी से इसको बताया जाएगा, निकालने सिखाएंगे। उसके बाद शॉर्ट तरीका भी सिखाएंगे, आप इसको नोट करें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे यूनिट 1 है सिस्टम ऑफ सर्कल। जैसे अभी जस्ट पीछे देखे कि कोई भी एक सर्कल है, इसका सेंटर जैसे एच और के लिख दिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका पी है, एक्स का वाई हो गया, ए आर हो गया। ठीक है, इसका वृत्त का समीकरण देखे, एक जनरल इक्वेशन देखे। ठीक है, सर्कल ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल देखे। 2 पॉइंट दिया था तो 2 पॉइंट निकालेंगे, उसका सर्कल कैसा होगा। ठीक है, अभी टेंजेंट को थोड़ा सा देखेंगे। इतना आसान नहीं है, टेंजेंट के बारे में पढ़ लेना। अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में। चलिए एक हम यहाँ पे एग्जांपल की ओर लेते हैं। चलिए एग्जांपल हमने लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मतलब ये क्या पूछा है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए ऑफ दी। ठीक है, ये बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। इसकी सेंटर क्या दिया है भाई, चलिए सेंटर हमने मान लिया। सेंटर कुछ मानते हैं तो मान लेंगे 2 और k है।
इसका केवल सेंटर दिया है। फिर लिखा है कि फाइंड द मेंबर्स ऑफ मेंबर विथ रेडियस क्या होगा, चलिए 2 रेडियस है, अजीब लिखा हुआ है तो जैसा लिखा है वैसा ही बात करेंगे। हालांकि अभी हम लोग एक देखे थे समीकरण, सेंटर आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा, सोल्व करेंगे, एक लाइन में सोल्व होने वाला है। जिसे सेंटर आपके पास दिया है -2 और 3, यानी कि एच का वैल्यू कितना है भाई, एच का वैल्यू -2 है और के का वैल्यू कितना है 3 है और आर भी कितना है रेडियस 2 है। लेकिन यहाँ की बात क्या लिखा देखिए, पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ए सर्कल ना, उसका सेंटर दिया, फिर बोला है कि इसका रेडियस 2 पर मेंबर क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ना, एच क्या होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ से r का स्क्वायर। लेकिन अभी तो r दे रखा है, r का बदल लिखना है फाइंड द मेंबर विथ रेडियस 2 रखेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा भाई और इसमें माइनस यानी कि प्लस का स्क्वायर होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लिया जाए, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 और 9 को जोड़ लेंगे तो 13 होगा, 13 उधर ले चलेंगे, मिलेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये चीजें हम लोग काम करेंगे। ये क्या मिल गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ना, जिसकी सेंटर दे रखा है, क्योंकि रेडियस इसमें दिया नहीं है, रेडियस आपका यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे देखिएगा इक्वेशन ऑफ द मेंबर ना विथ रेडियस कितना है भाई, रेडियस आपके पास 2 है तो ई आर की जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 2 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। इसमें हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 4x माइनस 6y 4 होगा, 4 में से 9 को घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 4x माइनस 6y। इसको सोल्व करेंगे तो -5 इधर लाएंगे, -5 लाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। एक मिनट, 2 2 के 4 आ जाएगा यहाँ पे है ना। चलिए एक्स स्क्वायर इसके बाद क्या आ जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 4 3 3 के 9 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 कैसे लिखा गया है भाई, 13 होगा, आप लोग भी नहीं देख रहे हैं, 9 आएगा माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपका ये समीकरण हो गया। यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 और 9 कितना था 13 होगा ना, लिखा कितना गया था 9 लिखाया था। आप सोल्व करके इसको देख लीजिएगा, 13 लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी घटा उठा करके सोल्व करेंगे, ये मिलेगा आपका ये वृत्त का समीकरण होगा। एक हम लोग पॉइंट बात करेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, यानी कि 2 वृत्त यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा तो कितने एंगल पर प्रतिच्छेद करेगा, या तो एंगल हम लोग फाइंड कैसे करते हैं उसके डिटेल्स हम लोग जानेंगे। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। देखिए, ये होता है कि 2 सर्कल है, 2 सर्कल के बीच में एंगल क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। यहाँ पे सर्कल वगैरह कट करके इंटरसेक्ट नहीं करवा रहे हैं, इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ये सेंटर है और ये भी क्या आएगा, सेंटर से कितने एंगल बनेगा। तो सीधी सी बात है कि 2 सर्कल दिया रहेगा, 2 सर्कल के बीच का एंगल क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे लेट मान लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर्कल given by एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2g1x ना, और 2f1 y प्लस क्या आएगा c1 इक्वल टू 0। नंबर क्या आ जाएगा, वन सर्कल है। दूसरा सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, अच्छा g2 आ जाएगा ना, प्लस क्या आ जाएगा 2f2y प्लस क्या आ जाएगा c2 इक्वल टू 0। ये नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी फार्मूला की बात करते हैं, रिलेट। ये क्या है कि थीटा बी द एंगल बिटवीन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। तो सीधा लिखेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल ईच। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखा जाए, मोड ले लिया जाए, या माइनस प्लस लिखेंगे, दोनों चीजें लिखेंगे। ठीक है, अगर माइनस आता है तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आएगा, प्लस 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 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2g1 g2, बीच में प्लस होगा, फिर 2f1 और f2 माइनस c1 और माइनस c2 बटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 2 लिखा जाएगा। यहाँ से बात करते हैं रेडियस, अभी जस्ट किए थे कि g1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा f1 स्क्वायर माइनस कितना आएगा c1। यहाँ पे रूट में चलेंगे, g स्क्वायर मतलब दूसरे वाले को f2 का स्क्वायर माइनस c2 कर लेंगे। ये क्या मिल गया आपका, एंगल मिल गया। ठीक है, चाहे तो इसके छोटे वाले में r लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले से r निकालेंगे और सेकंड वाले से भी हम लोग रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, ये मिल गया आपके पास, एंगल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें पहला कंडीशन है कि अगर दोनों सर्कल जो है समांतर कब होगा। ठीक है, दो सर्कल है और दोनों समांतर कब होगा, तो समांतर के कंडीशन में कितना एंगल बनता है 0 डिग्री। और cos 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, दिख रहा है जी यहाँ से, इसलिए cos 0 बराबर क्या आ जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस क्या आ जाएगा c2 बटा 2 अंडर रूट क्या आएगा g1 का स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, फिर आएगा g2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा f2 स्क्वायर माइनस c2 आएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 आएगा। इस वाले को हम लोग 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2। बात समझ में आ रहा है ना, देखिए इसको 2 लिखेंगे, g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 आएगा, बटा अंडर रूट क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, इसको लिखेंगे g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1, फिर रूट में लिखेंगे 0 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस c2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, फिर से रूट करेंगे g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये कंडीशन आपका आ जाएगा। जब भी अगर दो सर्कल दिया है और दोनों सर्कल का अगर हमको चेक करना है कि समांतर है, या तो cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा निकलता है, यदि 0 डिग्री आता है तो समांतर बोलेंगे, और cos थीटा नहीं निकालने पाएंगे तो LHS इक्वल टू RHS निकाल देंगे, बिल्कुल क्या आ जाएगा इक्वल टू समांतर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है, हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने के मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा, या ऑर्थोगोनल सर्कल लिखता है, क्या लिखेगा ऑर्थोगोनल सर्कल। ठीक है, तो ये बात बनता है कि या तो परपेंडिकुलर पूछेगा या तो ऑर्थोगोनल पूछेगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब π/2। अब देखिए यदि हम cos थीटा निकालते हैं, अगर cos थीटा निकाले तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री मतलब π/2, तो सर्कल कैसा है, आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, या तो सर्कल को क्या नाम देंगे ऑर्थोगोनल देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, कंडीशन हम लोग अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना, cos क्या रखेंगे 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 बड़ा कितना आ जाएगा 2, यहाँ से लिखेंगे g1 के स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, अंडर रूट आएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2।
cos 90 का वैल्यू क्या आता है, बड़ा सा जीरो आता है, और यहाँ पे 2g1 g2 प्लस आ जाएगा 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2, अंडर रूट क्या रहेगा 2, इसमें रखेंगे g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, अंडर रूट क्या आएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। भाई इसके नीचे 1 है, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल बटा वाला जीरो के साथ गुना होगा तो जीरो आएगा, और 1 के साथ ये लिखेंगे। सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जाए, 2 कॉमन करेंगे तो g1 g2 आ जाएगा प्लस f1 f2 बराबर क्या आ जाएगा c1 प्लस c2। कहने का मतलब दोनों का सेंटर निकालना पड़ेगा। दोनों सर्कल का पहले क्या निकालेंगे, सेंटर। सेंटर निकालने के बाद ही एंगल हम निकाल सकते हैं, और एंगल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री आता है तो दोनों वृत्त समांतर हो जाएंगे, और 90 डिग्री आता है तो क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, या तो ऑर्थोगोनल सर्कल के नाम देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम अब समझ गए कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि दो सर्कल के बीच में एंगल क्या होगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, गिव हैंड ऐसे लिखेंगे और सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। नंबर क्या आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, और दूसरे साथ चलिए हमें यहाँ पे 1 से ही हम लोग g1 g2 g1 f1 और c1 निकाल देते हैं। सिंस देखिए आप ये जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2g1, इसको लिख देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस क्या आ जाएगा 2 f1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये नंबर मान लेते हैं हम लोग, क्या इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा। इस वाले को इसके साथ तो मिलेगा 2g1 इक्वल टू 2 मिलेगा, इसको काटेंगे तो g1 बराबर 1 आ गया। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे 2f1 इक्वल टू 4, इसको काटेंगे तो f1 इक्वल टू 2 आएगा और c1 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस 2y प्लस क्या होगा 2 इक्वल टू 0। ए इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड हो गया। अच्छा, सिंस एक हम लोग इसके अकॉर्डिंग जानेंगे दूसरे समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस क्या आएगा 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या आ गया 4। जैसे लिखना होगा तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड क्या करेंगे 4। ठीक है, 4 वी नीड। इतना बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे भाई, आपको पहचानना है कि g1 f1 g2 f2 और c2 कैसे निकलेगा। जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ करेंगे 2g2 इक्वल टू 4 आएगा, इसको कट करेंगे g2 इक्वल टू 2 आया। इसके साथ 2f2 इक्वल टू 2 है, कट करेंगे तो f2 इक्वल टू 1 आया, और c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए एंगल हम लोग क्या जानते हैं, तो सीधा फॉर्मूला की बात करेंगे, वी नो डेट। चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, मोड में लिखेंगे 2g1 g2 प्लस 2f1 f2, बात समझ में आ रहा ना, माइनस c1 माइनस c2 बटा आ जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट, ये होगा g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1, ये होगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ठीक है, ये मिला cos थीटा इक्वल टू, देखिएगा 2 गुने g1 और g2 का वैल्यू इस 1 है और एक जगह 2 है, तो 1 गुने हम 2 किए। अच्छा, ये f1 का वैल्यू कितना है कि 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 गुने 1 किए माइनस c1 का वैल्यू 1 है और c2 का वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 कर लिए, इसमें हम 2 रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, g1 का स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, इसमें आ जाएगा g2 कहने का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, सबका रूट दे देंगे। यहाँ से हम cos थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 4 प्लस यहाँ भी क्या आएगा 4 माइनस 3 बटा
इसमें 2 रखेंगे, इसमें देखिएगा कितना 1 + 4 -1 और ये भी कितना आ जाएगा जी 4 + 1 -2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से cos थीटा लिखने वाले हैं, 4 दूना के 8 में से घटाइएगा तो 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये कट करके 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें से क्या करेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये मिलेगा क्या भाई cos थीटा = 5 2 दूना के 4 रूट 3, यानी कि थीटा बराबर निकालेंगे तो cos इनवर्स क्या होगा 5/4 रूट 3 आंसर। बात समझ में आ रहा है? इसी टाइप के हम लोग सॉल्व करेंगे जब भी यहाँ से आपके पास 2 सर्कल दिया रहेगा, दोनों सर्कल के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो आप पहले क्या कीजिएगा, दोनों सर्कल को लिख दीजिए। पहला सर्कल को हमने इस तरह से एक जानते हैं, इससे G1 और F1 और C1 निकाल दिए। दूसरे सर्कल से हम लोग क्या करेंगे G2 F2 और C2 निकाल देंगे, फार्मूला रखेंगे, फार्मूला में सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बहुत अच्छे तरीका से, बाकी सोल्व करेंगे। cos इनवर्स क्या आएगा 5/4 रूट 3 आएगा। और हम लोग अब अगले क्लास देखेंगे, अगले दिन। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल को ही लेकर के आएंगे।